हेलो बच्चों, देखें आप लोगों को सॉल्यूशन के बारे में बताया गया था अणुसंख्य गुणधर्म में। पिछले आपके वीडियो पे पराशरदाब पर क्या नाम है राउल्ट के नियम पर आपको न्यूमेरिकल बताया गया था एनसीईआरटी बुक से। आज इसी पर क्वेश्चन करने पे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, बताए जाएंगे। एनसीईआरटी में हिमांक कौन पर पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन करने पे नहीं है, फिर भी क्वेश्चन करने के बारे में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताते हुए अणुसंख्य गुण का तीसरा जो गुणधर्म होता है हिमांकवन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आप देखोगे बताया जा रहा था आप लोगों को कि क्वेश्चन कुनियन डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल आपको मालूम है मोलता, या आपको देखे टीवी इक्वल टू केवी इंटू मोलता, या डेल्टा टीवी इक्वल टू आप लिखते हो केवी इंटू, है ना। यहाँ केवी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। यहाँ लिखेंगे जहाँ केवी क्या है, केवी मोलर उन्नयन स्थिरांक है, आया। और डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक उन्नयन है, ये भी आपको मालूम है। डेल्टा टीवी का जो क्या है, क्वथनांक उन्नयन है, आया। ये तो आपको बहरहाल मालूम भी होगा, है ना। देखिए गलत था उन्नयन, क्या है, इधर लिख दे, लिखेंगे क्या केवी का टू मोलता है ना। यहाँ पर लिखेंगे जहां जहां केवी इक्वल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक और डेल्टा टीवी इक्वल टू क्वथनांक उन्नयन है। ठीक, या मोलता इक्वल टू आपको मालूम है विलेय का ग्राम में भार बट्टे अणुभार बट्टे विलायक का भार किलोग्राम में, यानी कि विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का अणुभार बट्टे विलायक का भार किसमें, किलोग्राम। या डेल्टा टीवी इक्वल टू आप लिख सकते हो 1000 केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। जहां आप याद रखिएगा जहां स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलेय का ग्राम में भार, विलेय का क्या है, ग्राम में भार, और स्मॉल एम क्या है, कि विलेय का अणुभार है, अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू जो है ये विलायक का ग्राम में भार है, विलायक का ग्राम में भार। आप देखें कुछ सवाल इसी पर नोट करें और कैलकुलेशन करेंगे। एक दो सवाल मैं बता रहा हूं, बाकी सवाल आप करिएगा। ठीक है, देखिए फार्मूला तो नोट ही कर लिए होंगे। एक फार्मूला और आपको बताया गया था, डेल्टा टीवी इक्वल टू एम आर टी स्क्वायर बटे डेल्टा एच इंटू कितने के 1000। यहाँ पर डेल्टा एच क्या था, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा थी। किसी किसी बुक में इसके स्थान पर ऐसा लिखा गया है डेल्टा टीवी बराबर एम आर टी स्क्वायर बटे 1000 यल के। यल क्या है, गुप्त ऊष्मा है। एम को इकाई मानते हुए हम लिखते हैं डेल्टा टीवी बराबर आर टी स्क्वायर बटे 1000 यल। ये भी आपके बुक में दिए गए हैं।
तो जैसा वहां पर मान दिया रहेगा उसी हिसाब से पूरा करिएगा। वैसे इसके क्वेश्चन आप लोगों के बहुत कम हैं, है ही नहीं है, नगण्य के बराबर है, आते नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। ठीक है, देखो अब हम इस पर सवाल चलते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। जैसे एक आध क्वेश्चन आप देखें, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन क्या दे, देखो क्वेश्चन ध्यान देंगे, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन, ग्लूकोज का क्या है, एक जलीय विलयन 100 कितना मान ले, कुछ मान लेता हूँ, चलो 100.01 0.5 लिख देता हूँ, 01 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, 100.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, उबलता है, यदि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, जल का मोलल उन्नत स्थिरांक आपका अगर दिया है, लिख देता है, जल का क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.5 देता है केल्विन पर मोल। ठीक है ना, केल्विन पर मोलल है। ठीक आया। अब इसके बाद दिया गया इसमें मोलल है 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम यहाँ पर लिखे पानी है ना, 100 ग्राम पानी में विलेय की मात्रा की गणना करें, विलेय की क्या करें, मात्रा की गणना करें। अब सवाल देखो, इसमें क्या क्या चीज दिया है, एक विलेय पदार्थ है ग्लूकोज, ठीक है ना। अब यहाँ पर मात्रा तो दिया नहीं है, अणुभार निकाल लोगे, विलेय का अणु भार बराबर, ठीक है ना, जो चीज दिया लिख लो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार जनरली 180 होता है, विलेय का भार पूछ रहा है, मात्रा क्वेश्चन मार्क लगा, विलायक का भार दिया, देखो 100 ग्राम पानी में, पानी क्या है, विलायक, विलायक का भार बराबर कितने के, 100 ग्राम, और क्वथनांक उन्नयन दिया है Kb बराबर 0.5 केल्विन पर मोल। अब देखो जलीय विलयन इतने पर उबलता है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हुआ, आप देखोगे, वैसे अगर शुद्ध जल लिखा जाए, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है, लेकिन जब उसमें ग्लूकोज डाल दिया गया तो उसमें मामूली सा टेम्परेचर में वृद्धि हो गया, वह 100.01 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टीबी बराबर, देखो डेल्टा टीबी बराबर 100.01 माइनस कितने के, 100 के बराबर 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो सारे क्वेश्चन मार्क आपको मालूम है, सब कुछ दिया गया, सूत्र आपके पास है, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू 1000 गुणे
स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल। सब मान इसी में वैल्यू पुट करेंगे। देखो डेल्टा टीवी का मान आप निकाला है 0.01 बराबर, केवी का मान लिया है 0.5 गुणे क्या करोगे 1000 गुणे विलेय का ग्राम में भार पूछ रहा है, अणुभार 180 मालूम है, गुणे यहाँ पर 100, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो जरा इसे मिटा दे, जो चीज दिया उसे मिटा दे, देखते जाओ। पहले जो चीज दिया उसे लिखना चाहिए, क्या पूछ रहा उसको देखो तब मान करो। 0.1 बराबर 0.01 बराबर 0.5 डब्ल्यू बटे 18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 0.01 गुणे 18 बराबर 0.5 डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगा 0.01 गुणे 18 बटे 0.5 आया, यानी कि एक हटेगा आपका आएगा 1.8, ठीक है ना, बटे 5 कैलकुलेट करिए, 5 आए 15.3 और बचा 6 पंजे 30.36 ग्राम। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। बात क्लियर एकदम आया। आपसे अगर पूछ लेता है कितनी मात्रा रही है तो निकालोगे ना, कोई दिक्कत? तो अगर मात्रा आपसे पूछा जाए तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर इसमें पूछ लेता 1 मोल, इसमें अणु ग्लूकोज अणुओं की संख्या पूछ लेता तो आपको मालूम है यहाँ पर देखें अणु की संख्या पूछ लेता तो ग्राम में भार निकाल रहे हो, इसमें बढ़ा दें, विलेय की मात्रा ज्ञात करो तथा ग्लूकोज अणुओं की संख्या ज्ञात करो। देखो तथा ग्लूकोज अणु की क्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। एक थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब ग्लूकोज अणुओं की संख्या तो हम इसको पहले मोल निकालेंगे, तो ग्लूकोज का मोल बराबर देखो, ग्लूकोज का मोल बराबर क्या होगा ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार दशमलव कितना निकाले 3 बटे अणुभार कितना होगा 180, या आप लिख सकते हो 36 गुणे 10⁻² बटे 180, 18 दूनी 36, यहाँ पर हो गया 10, या आपका आ जाएगा 2 गुणे 10⁻³ ये क्या हो गया मोल हो गया। क्या हो गया मोल। थोड़ा सवाल बढ़ाया हम, कुछ किया नहीं उसमें। अब देखो उसमें मोल हो गया ना। आपको मालूम है 1 मोल में अणु की संख्या कितनी होती है, 1 मोल में अणु की संख्या बराबर 6.02 इंटू 10⁻23, इसलिए 2 गुणे 10⁻³ मोल में कैलकुलेट करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2 इंटू 10⁻³ 12.02 गुणे 10⁻20 अणु होंगे। याद रखिएगा अगर आपसे अणुओं की संख्या पूछ लेता है, एक बार पूछा गया जिसमें है ना कि यही सवाल दिया था, उसमें पूछ लिया था अणु की संख्या ज्ञात करें। अणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे मालूम हो? क्लियर हुआ? तो पहले हम मात्रा निकालेंगे, मात्रा निकालें मोल निकालेंगे, मोल बराबर मालूम है
ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार आपने निकाला है, अणुभार आपको मालूम है, कैलकुलेट करेंगे और मान निकालेंगे। क्लियर हुआ? थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, बस ये जानिए। नोट करेंगे, नोट करना, क्वेश्चन नोट कर ले, लगाइए, समझ नहीं आता कमेंट करिए। आया? देखें, मिटा दे रहा हूं। अगला एक क्वेश्चन और देखो, फिर इसके बाद अणुसंघ गुणधर्म में तीसरा जो आपका है अणुसंघ गुणधर्म है हिमांक अवनमन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? इस पे न्यूमेरिकल ही आता है, बाकी ग्राफ बहुत कम आता है, उसको भी बताएंगे, लेकिन आगे बताएंगे। ठीक है? आया? देखो, एक क्वेश्चन और आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं। इसमें जैसे दिया है क्वेश्चन में 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड, 100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड, 100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में किसी पदार्थ के आपका किसी पदार्थ के 2.56 ग्राम को घोलने पर क्वथनांक में, घोलने पर क्वथनांक में 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। जरा सवाल आप लोग काम करिएगा, नोट करते चलिएगा और बड़ा अच्छा रहेगा। तत्व की परमाणुकता निकालिए। क्या है? तत्व की परमाणुकता, निकाले। पहला क्वेश्चन हो गया, तत्व की क्या निकालते? परमाणुकता निकाले। आया? नोट करते जाइएगा। कार्बन डाइसल्फाइड, आगे थोड़ा सा है, इसमें बढ़ा करके क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड का क्वथनांक 46 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके वाष्पन की उष्मा और उसके वाष्पन की उष्मा 84 कैलोरी प्रति ग्राम, 84 कैलोरी प्रति ग्राम है। अगर मान लो तत्व का परमाणु भार मान लो दिया गया, लिख देता हूं, तत्व का परमाणु भार, यानी कि कुछ तत्व का परमाणु भार मान लीजिए आपका दे दिया जाता है, कुछ दे दे तो किताब में 31.98 दिया। ठीक है? ये सवाल आप पहला काम नोट करेंगे। देखो, इसमें जो चीज दिया है पहले हम उसे नोट करें, जो चीज दिया है उसे हम नोट करें।
पहला चीज आप देखोगे कार्बन 100 ग्राम कार्बन से किसी पदार्थ के इतने ग्राम को बोलने पर, यानी कि आपका जो मालूम है विलायक है, विलायक इसमें क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड मात्रा जिसके अधिक को विलायक। विलायक का भार बराबर कितना है, 100 ग्राम। पहला किसी पदार्थ के इतने ग्राम को घोलने पर, यानी विलेय का जो भार दिया है, देखो भाई विलेय का भार बराबर 2.56 ग्राम घोलने पर क्वथनांक में 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, अर्थात डेल्टा टीबी बराबर 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड है। कह रहा है तत्व की परमाणुता ज्ञात करें। क्या कर रहा है, तत्व की परमाणुता की गणना करें। बात क्लियर। अब एक चीज देखोगे, परमाणुता कैसे ज्ञात करोगे, पहले मुझे मोल निकालना पड़ेगा। मोल के लिए हमें ग्राम में भार बटे अणुभार मालूम होना चाहिए। अणुभार तब दिया है जब 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया है। अब इसमें और जो चीज दिया है उसको भी थोड़ा सा नोट कर लें। कह रहा है कार्बन डाइसल्फाइड का क्वथनांक 46 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी नोट करो। CH2 का क्वथनांक बराबर 46 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसे हम केल्विन में निकालते हैं, 46 प्लस 273 639 और 7 4 11 1 12 329 केल्विन, यह आपका क्या होता है, क्वथनांक किसमें हो गया, परमताप में हो गया। 300 639 7 4 11 1 आया 319 केल्विन, ये आपका क्या हो गया, क्वथनांक। ठीक है। अब इसमें आपके दो फार्मूलों का यूज हो सकता है। एक और चीज दिया है, वाष्पन की उष्मा दिया है, यानी यल बराबर दिया, ये भी नोट कर लीजिए। क्या है, वाष्पन की उष्मा यल बराबर आपका दिया है 84 कैलोरी प्रति ग्राम। पहला चीज जो चीज दिया था मैंने नोट कर दिया। ठीक है। अब आपके पास फार्मूले डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी इंटू स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है ना। यहाँ पर तो आपको मालूम है केबी तो ज्ञात है, ये केबी कैसे ज्ञात करोगे, केबी के लिए फार्मूला है केबी बराबर RT² बटे 1000 एन। देखो 1000 एन कन्फर्म हुआ, आया। अब यहां से काम करेंगे, सारे वैल्यू पुट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसका स्मॉलियम यानी कि विलेय का अणुभार की गणना करेंगे। वहां परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार दिया है, कितना दिया है, 31.98, यानी कि जो आप परमाणु भार निकालोगे, परमाणुता और परमाणुओं की संख्या, जब भी आपको संख्या निकालनी होती है ध्यान देना, तो भार बटे भार का दो संख्या निकलेगा, आयतन बटे आयतन का दो संख्या निकलेगा। संख्या जब होता है किसी चीज निकालने के लिए, एक के बटे दूसरा को 10 संख्या है। यहाँ एम का कहीं मान नहीं दे, देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर एम कैसे निकालोगे, अब यहाँ से हमें एम निकालना पड़ेगा।
यहाँ से के भी निकालेंगे, के भी निकाल के यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, यम निकालेंगे, और जो यम आएगा उसी में 38 से भाग दे देंगे, परमाणुता निकल जाएगा। है आप देखो कैलकुलेशन करें, इसे नोट किया आप लोग, या यहीं पर लिख देना हूं, ये भी लिख देना हो फार्मूला, परमाणुता बराबर परमाणुता परमाणु संख्या है ना, अणु भार बटे 31.9 है ना, विलेय का अणु भार बटे 31.98। इस आधार पर विलेय का क्या लिखोगे, अणु भार। अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है, ध्यान देना, लड़के अक्सर बजेंगे परमाणु का निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मजेदार सवाल है, या एक काम करेंगे, क्वेश्चन नोट करें जो दिया उसको नोट करेंगे, मैं आगे कैलकुलेशन की तरफ पढ़ रहा हूं, बढ़े आगे, मिटा रहा हूं ऊपर वाला। देखिए ब्लैक, यहाँ पर बोर्ड में थोड़ा सा जगह स्पेस कम है, स्पेस कम होने के नाते थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर के भी यहां से निकालोगे, के बी बराबर आर टी स्क्वायर, आर टी स्क्वायर, आर का मान आपको मालूम है 2 किलो कैलोरी होता है, एक में 8 होता है, 2 लिख देते हैं, 2 गुणे आपने आर देखिए फार्मूला आर टी स्क्वायर 2 गुणे 319 गुणे 319 बटे 1000 गुणे यल का मान दिया है, देखो विशिष्ट मान 84। इसी को हम क्या करें, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो यहां से काट देता, यानी 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 42, और 319 गुणे 319 को कर लेना, 319 गुणे 319, 9 9 81, 9 3 9, 9 9 81 के 8 9 3 9, 9 8 16 के 6, और बचा 1 9 3 27 से 28, 1 9 1 3 3 9 27, 3 3 3 5, 3 3 9, 1 9 6 15, और 8 8 16 17, 3 2 5 5 10 11, यानी आपका जो हो गया 10 1 751 बटे 22, ठीक है ना, 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा, है ना, यानी कि लगभग ये जो आएगा आपका कैलकुलेट कि जब हम करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12 12 हो जाएगा, लगभग ये 2.4 4 4 2 लगभग आएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, केल्विन प्रति मोलर, ये आपका ए निकल गया, केल्विन क्या है, केल्विन प्रति मोलर, कंफर्म हुआ, आया। अब इसके बाद हम आते हैं केबी का मान कहां भरेंगे, यहां भरेंगे। देखो आपको मालूम है डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल, ठीक है। टीबी का मान आपको मालूम है 0.24 बराबर 1000 गुणे 2.42 गुणे
स्मॉल डब्ल्यू विलेय का ग्राम में भार 2.56 बटे, मिटा रहा हूं भैया, इसका काम नहीं है ना, बटे स्मॉल यम पूछ रहा है, इसका मान दिया है 100। ये क्या हो गया भैया, मेरे कैंसिल हो गया। यम बराबर 10 गुणे 2.4 2.56 बटे 0.2। ठीक है, यहां से दशमलव दशमलव गायब, अब काटने को कट जाएगा। 24 4 छक 24 है ना, इसको रन दिया गायब। 4 छक 24, 4 चौके 16, फिर कटेगा 2 तिहाई 6, 32 दूनी 64 और फिर देखो या काट लो, इसी 3/24 और 3 3/24 0.8 हो गया। यहाँ पर दशमलव आइए 0 बढ़ जाएगा, 3 छक हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 8.6 गुणे 32 है, कैलकुलेट करते हैं। जो भी आपकी 8 24 है ना, 8 8 16 8 24 और यहाँ पर लगभग 200 ऐसा कैलकुलेट करेंगे। 256 आएगा लगभग, है ना, देखिए 256 लगभग आएगा, लिख देते हैं कि जो भी आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर परमाणुकता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परमाणुकता बराबर 256.1 बटे, ठीक है ना, कितना भार दिया था, 31.989, 3/24, ये लगभग कितना है, 8। अब इस आधार पे हम क्या निकाल लेते हैं, परमाणुकता निकालते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से बहरहाल इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो बता लोगे, ये क्वथनांक उन्नयन पे सवाल है, ठीक है ना। अगला देखो, अभी आपको क्वथनांक उन्नयन पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी में क्वथनांक उन्नयन पे थोड़ा सा कम सवाल दिया है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें क्या करें, लगाएंगे तो बेटर होगा, ठीक है ना। एकदम आया, क्लियर हुआ। अब इसी पर अगला आता है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन क्या है, भी अनुसंध गुणधर्म का एक तीसरा पार्ट होता है। आपको मालूम है, जब किसी भी शुद्ध विलायक में, ये मान लो आपका क्या है भाई, ये आपका शुद्ध विलायक है, ठीक है, इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ डालते हो, इसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, क्या है, वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण हिमांक भी क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण क्या है, आपका हिमांक घट जाता है ना, कंफर्म हुआ। देखो ये चीज आप ध्यान देंगे, अगर मान लो जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का उस अवस्था में जो ताप हो, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट हो टी, बाद में टी हो जाता हो, है ना, बाद में क्या होता है, टी हो जाता है, उस अवस्था में
इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, टीएफ कह देते हैं। टीएफ प्रोपोर्शनल इसमें घुले हुए विलेय के मोललता के बराबर होता है। डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल क्या लिखते हो, मोललता लिखते हो, या डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू क्या लिखते हो, मोललता लिखते हो। ध्यान आया, या डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू विलेय का ग्रामीय भार बटे विलेय कण भार बटे विलायक का भार किसमें, किलोग्राम, या डेल्टा टीएफ बराबर 1000 ऊपर आएगा 1000 केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कितने के, कैपिटल डब्ल्यू। आएगा। इस पर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, अगला सवाल में नेक्स्ट वीडियो हिमांकन पे दूंगा और इसमें आप लोगों के क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब में दिए गए हैं, तमाम क्वेश्चन हिमांक पे पूछे गए हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक एक काम करें, आप लोग वीडियो देखते रहें, क्वेश्चन करते रहेंगे और सब्सक्राइब करिएगा, अनसब्सक्राइब मत करिए, दोबारा मत करिएगा, जिससे आशीर्वाद हो, अभिशाप न लो। जय हिंद, जय भारत।